हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरिशरणं 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 नमो नारायण। आज पवित्र जन्माष्टमी कृष्ण जन्मोत्सव की शुभ दिन और महासंयोग महायोग है। आज हमारे भारतवर्ष को स्वाधीन होते होते 79 साल हो गया। आज स्वाधीनता दिवस के नाम से जाना जाता है, जिसको इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है। कितना जवान, कितना देशभक्त इस देश के लिए बलिदान कर गए। आज भी बॉर्डर में हमारी सुरक्षा के लिए हमारे जवान सब संघर्ष कर रहे हैं। तो तिरंगा के नाम से ही भारत का मान बढ़ता है। झंडा ऊंचा रहे हमारा। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज साल 2025 हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान कृष्ण ने भगवान विष्णु के जो दशावतार है, उसी दशावतार में एक अवतार है भगवान। द्वापर युग में भगवान का अवतरण हुआ था। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने धराभूमि पर अवतरण किए थे। वैसे ही कृष्ण शब्द का अर्थ तो बहुत कष्ट है। जो कष्ट से प्राप्त होता है, मैं मेरा पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। जो कष्ट से प्राप्त होता है उसको कृष्ण कहते हैं। आज भगवान कृष्ण का अवतरण दिवस है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की ही पूजन किया जाता है। देश भर मंदिरों विशेष रूप से सजाया जाता है। वृंदावन में, मथुरा में जो गोकुल धाम है, वहाँ सब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और भारतवर्ष में भी और हमारे विदेश में भी बहुत जगह में भगवान कृष्ण प्रेमी है। राधा कृष्ण का युगल मूर्ति का भी पूजन करते हैं और कृष्ण जन्मोत्सव को भी मनाया जाता है। ये जन्माष्टमी कहा जाता है, गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है इसको। और भगवान जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाता है। और इस बार जन्माष्टमी का त्यौहार कई मायनों के खास रहने वाले हैं। दुर्लभ ग्रह योग निर्माण कर रहा है। जन्माष्टमी पर दुर्लभ योग और नक्षत्रों के बनने पर विशेष फलों की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत सारा शुभ योग का निर्माण होता है। जैसे शिवरात्रि, नवरात्रि हो गया, इसी प्रकार जन्माष्टमी भी एक शुभ दिवस है।
जहाँ अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण की जन्म होती है और उसी को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस साल 15 अगस्त 2025 शुक्रवार के दिन सप्तमी रात 11:57 तक है। उसके बाद अष्टमी का प्रारंभ हो रही है। तो स्मार्त के हिसाब से रात को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा। 15 तारीख को ही मनाना चाहिए। और एक शास्त्रों के प्रामाणिक के अनुसार और एक भी चीज़ है, हम मना नहीं कर सकते कि कोई अगर 16 तारीख को बोलेगा तो भी हो सकता है, क्योंकि उदयात उदयावारम उदयात उदयातिथि। लेकिन शास्त्रों में यह बात सभी जगह में उदयात उदयावारम उदयात उदयातिथि होने पर भी इसका विशेषता इसलिए नहीं है क्योंकि कृष्ण जन्मोत्सव रात को ही होता है। तो आप देखिए 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन रात 9:54 के बाद अष्टमी खत्म हो जा रहा है। 9:54 के बाद अष्टमी नहीं है। तो इसलिए 15 तारीख को ही मनाना चाहिए। 15 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी, 16 तारीख को नंदोत्सव होगा और 16 तारीख को शनि महाग्रह की जयंती भी है। जो लोग वैष्णव परंपरा के हैं, रामानुज परंपरा के हैं, वो लोग 16 तारीख को ही हरि जन्मोत्सव मनाएंगे। और इस बार बहुत सारा शुभ योग और शुभ मुहूर्त है। जैसे निशारात्रि में भगवान का विशेष प्रकार से पूजन होगा। आप मक्खन वगैरह, दही मक्खन वगैरह का भोग लगाएंगे। भिन्न भिन्न प्रकार का फल पुष्प का अर्पण करते हुए भगवान को तुलसी का पत्ता, जो आटे का भोग, मोतीचूरन का लड्डू, भिन्न भिन्न प्रकार का मिष्टान्न द्रव्य देकर भगवान कृष्ण को जन्मोत्सव पालन करेंगे। हम लोग पढ़े हैं जल प्रिय महादेवम उपचार प्रिय विष्णु। भगवान को भिन्न भिन्न प्रकार का श्रृंगार और भिन्न भिन्न प्रकार का द्रव्य का भोग अर्पण श्रृंगार बेहद पसंद है। तो निश्चित रूप से आप भगवान को बहुत सुंदर प्रकार से धूप दिया नैवेद्य वगैरह लगाकर भगवान कृष्ण का मंत्र वगैरह जाप करते हुए, हवन वगैरह करते हुए बहुत सारा श्रृंगार कीजिए। लड्डू गोपाल का स्नान वगैरह कीजिए। सहस्र पुरुष सूक्त मंत्र, नारायण सूक्त मंत्र में आप लोग अभिषेक करते हुए शालिग्राम का, ये लड्डू गोपाल का या कृष्ण का कोई विग्रह है तो उनका, या कृष्ण भगवान कृष्ण का कोई यंत्र वगैरह जो रखे हैं उन लोग का अभिषेक करते हुए भगवान को ढेर सारा श्रृंगार करते हुए उनका षोडशोपचार पूजा या पंचोपचार पूजा जैसे भी जिसका सक्षम हो करते हुए भगवान को विशेष प्रकार से पूजन कीजिए। अभिषेक स्नान वगैरह, दूध, शहद, दही, पंचामृत से स्नान वगैरह करते हुए बहुत सुंदर प्रकार से भगवान को पूजन कीजिए। और इस बार भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी किस राशि में किस प्रकार का दान करने से भी अच्छा रहेगा, इसका भी एक हम वर्णन देते हैं। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल देव होते हैं।
तो जन्माष्टमी पर इस राशि के लोग गेहूं और गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है। इससे जीवन में ऊर्जा, जोश, उमंग और उत्साह बना रहता है। इसके बाद आ गया वृष राशि। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र देव होते हैं, भगवान शुक्राचार्य। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन माखन, मिश्री और चीनी का दान करने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके बाद आ गया मिथुन राशि। इस राशि के स्वामी ग्रह बुध देवता हो गए, जो बुद्धि के दाता है। इस राशि के जातकों के लिए अन्नदान अत्यंत फलदायी है। किसी भी जरूरतमंद को भोजन कराना बहुत ही शुभ होता है। इसके बाद आ गया कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए उनके स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। दूध, दही, चावल और मिठाई का दान करने से मानसिक शांति और परिवार की सुख प्राप्ति होगी। इसके बाद आ गया सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य देव होते हैं। ऐसे में आपको गुड़, शहद और मसूर की दाल का दान करने से नेतृत्व क्षमता और आत्मबल से वृद्धि होती है, पराक्रम शक्ति का वृद्धि होती है। इसके बाद आ गया कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए वाणी और व्यापार के कारक ग्रह बुध देवता है। इस राशि के जातकों के लिए गोसेवा विशेष पुण्य प्रदान करती है। गौ माता को चारा खिलाना, उनकी देखभाल करना और जिसका सक्षम हो चांदी के जो गाय वगैरह होता है, कामधेनु गाय वगैरह, उसको दान करना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव होते हैं। ऐसे में जिन लोगों का लंबे समय से चली आ रही आर्थिक समस्या से मुक्त पाने के लिए इस दिन श्वेत और नील रंग के वस्त्र का दान करना चाहिए और चांदी का अश्व भी दान करना चाहिए। इसके बाद आ गया वृश्चिक राशि। इस राशि के जातकों के स्वामी ग्रह मंगल देव होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर गेहूं, गुड़ और शहद का दान करने से जीवन में सकारात्मक और उन्नति आती है। इसके बाद आ गया धनु राशि। धनु राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। ऐसे में इस दिन गीता या अन्य धार्मिक पुस्तकों का दान करने से ज्ञान, धर्म और आस्था में वृद्धि होती है। इसके बाद आ गया आपका मकर राशि। मकर राशि के जातकों के स्वामी ग्रह न्याय और कर्मफल दाता शनिदेव होते हैं। ऐसे में इस दिन किसी गरीब को मध्य नील रंग का वस्त्र दान करना शुभ माना गया है, जिससे कर्मफल भी सुधार होती है। आप शनि से संबंधित कोई भी वस्तु दान करना चाहिए। आ गया कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव होते हैं। इस राशि के जातक धन का दान करके आर्थिक स्थिरता और ईश्वरीय आशीर्वाद का प्राप्त कर सकते हैं। आप कुछ जरूरतमंद को कुछ पैसा वगैरह, धन वगैरह जो भी हो आपका सक्षम, दान कीजिए। इसके बाद आ गया मीन राशि। मीन राशि के जातकों के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। ऐसे में केले, बेसन के लड्डू, मिश्री और माखन का दान करने से मनोकामना की पूरी होती है। और सभी ग्रहों के अनुसार सभी राशियों जो द्वादश राशि है उसी प्रकार से दान वगैरह करते हुए आप भगवान कृष्ण को कृष्ण जन्मोत्सव मनाइए। और जिन लोगों का, जिन माताओं का संतान क्षेत्र में जो संतान नहीं हो रहा है, जिन माताओं का जो निसंतान है, जो वंध्यादोष है जिन लोगों का, तो आज के दिन भगवान लड्डू गोपाल को बहुत सारा पूजन वगैरह करते हुए भगवान को आप अच्छे से नहलाइए,
अच्छे से स्नान वगैरह करते हुए उनके घी का दीपक वगैरह जलाकर आप अच्छे से संतान गोपाल मंत्र का चंदन की माला से जाप कीजिए। रक्त चंदन हो, श्वेत चंदन हो या तुलसी का माला से संतान गोपाल मंत्र का निरंतर जाप कीजिए। मंत्र क्या है? ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहं शरणागत। इस मंत्र का निरंतर जाप कीजिए। आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा, शुक्र भी स्ट्रांग होगा। कृष्ण का उपासना करने से ग्रह रूपी जनार्दनम सभी ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बहुत सारे ग्रहों का दोष भी नाश होता है। तो इस मंत्र का जाप कीजिए। और सभी लोग के लिए जो ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी आप लोग सभी लोग निरंतर जाप कर सकते हैं। और एक मंत्र क्या है? ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और एक मंत्र है क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। और एक मंत्र है नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तरुण विष्णु प्रचोदयात्, इस गायत्री मंत्र से भी आप पूजन कर सकते हैं। या ओम क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, ऐसे भी कह सकते हैं। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और बहुत सुंदर प्रकार से आप रात्र में पूजन कीजिए, रात्र काल में जाप कीजिए। जाप करने से निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की कृपा, संतान गोपाल की कृपा, भगवान बाल गोपाल की कृपा से, राधा रानी की कृपा से निश्चित रूप से आपको संतान क्षेत्र में आपका स्ट्रांग होगा, संतान प्राप्त होने में दिक्कत नहीं होगा। और संतान गोपाल का पूजन करने से जो भगवान संतान गोपाल का अनुष्ठान वगैरह भी लोग करते हैं, संतान गोपाल का पूजन करने से बहुत सारा फल प्राप्त होता है। तो आप निश्चित रूप से आप भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ महोत्सव पर आप लोग पूजन कीजिए, भगवान कृष्ण का कृपा प्राप्त होगा। और भगवान का बहुत सारा ध्यान, स्तोत्र, स्तुति भी पाठ कीजिए, जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवेभि वश्वा मृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण कवच का भी पाठ कीजिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर विष्णु नारायण कवच का भी पाठ कर सकते हैं। बहुत सारा बेहद विधान है, बेहद सारा राधा कृपा कटाक्ष किशोरी स्तोत्र का भी पाठ कीजिए, जैसे संतान गोपाल स्तोत्र का भी पाठ कीजिए। अच्युताष्टक का भी पाठ करने से भी होगा। गोपालाष्टक है, गोकुलनाथाष्टकम भी है, गोविंद स्तोत्र है, मुकुंद स्तोत्र है, कृष्ण चालीसा भी है, कृष्ण स्तुति भी है। आप सुदर्शन कवच को भी पाठ कर सकते हैं। बहुत सारा कृष्ण कवच, सुदर्शन कवच को भी पाठ कर सकते हैं। कृष्ण स्तुति भी है। रूपम यत्त प्रताहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्तामत्रम निर्विशेषम निरेहम सत्वं साक्षाद्विष्णुरध्यात्मदीपम। ये कृष्ण स्तुति है, कृष्ण जन्म की स्तुति भी है। रूपम, ये जो कृष्ण जन्म स्तुति है, मैं जिसको पाठ कर रहा था, मुकुंद स्तोत्र भी है। श्रीधाम निदुद्धोदधि पुंडरीके यश्चंचरिक्रद्योतिमातनेति नीलोत्पलदलश्यामलदेहकान्ति सविस्तुभुत्ते भगवान मुकुंदम। ये मुकुंद स्तोत्र का भी पाठ कीजिए। और कृष्ण का 12 नाम स्तोत्र का भी पाठ कीजिए। और रात को कृष्ण 12 नाम का स्तोत्र का अगर 108 पाठ करने से भगवान बेहद सारा पुण्य फल प्राप्त होता है। आप एक बार सुन लीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण उवाच
किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेनैव तवार्जुन तानि नामानि विज्ञाय नरः पापे प्रमुच्यते। प्रथमं तु हरिं विज्ञान द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं च चतुर्थं वामनं स्मरेत्। पंचमं वेदगर्भं तु षष्ठं च मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं विज्ञान द्वादशं श्रीधरं तथा। इस प्रकार 12 नाम का जाप करना चाहिए। एतानि द्वादश नामानि विष्णुप्रोक्ते विधीयते सायं प्रातः पठे नित्यं तस्य पुण्यं फलं शृणु। चन्द्रायणं सहस्राणि कन्यादानं शतानि च अश्वमेध सहस्राणि फलं प्राप्नोति संशय। अमायां पौर्णमास्यं च द्वादश्यं तु विशेषतः प्रातःकाले पठे नित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वादश नाम का भी पाठ करना चाहिए। आप पाठ कीजिए और जिसको जो मंत्र हो रहा है जाप कीजिए। भगवान कृष्ण का निरंतर भजन हरि संकीर्तन ही कलिकाल में हरि ही सर्व है, हरि ही सर्व है, हरि ही सर्व है। हरि जैसे कहते हैं ना, कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण जगत के गुरु है। कृष्ण भक्ति में लीन होना जाना चाहिए। और हरि कृपा कृष्णस्तु कालिका देवी, जगन्नाथ पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी को भी मातृस्वरूप में वर्णन करते हुए भगवान जगन्नाथ जी को भी दिया है। जो लोग भगवती का भी उपासना करते हैं वो लोग भी कृष्ण है, क्योंकि एकेव शक्ति परमेश्वरस्य वीरणा वदन्ति व्यवहार काले। भगवान परमात्मा की शक्ति एक है, वो कर्म विशेष में भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जैसे उग्रतारा, शूलपाणी, सुभद्रा, भुवनेश्वरी, नीलाद्रुष्टु जगन्नाथ, साक्षात दक्षिण कालिका, इस तत्व को मैं दूसरा वीडियो में समझाया था। तो भगवान कृष्णस्तु कालिका देवी काली कृष्णम स्वरूपिणी क्लीं कृष्णाय नमः क्लीं कालिकाय नमः, दोनों काम बीच के अधिष्ठात्री है, वो अधिष्ठात्री है। तो इस प्रकार आपका निरंतर जाप कीजिए, भगवान कृष्ण का कृपा होगा, आपका परिवार के ऊपर भगवान का कृपा आशीर्वाद बनी रहे और आगे जाकर बहुत सारा उन्नति करे। ओम स्वस्ति साम्राज्यं परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहेशां गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनोर्भवन्तु। कृति शांति शांति शांति। हरि ओम तस्सत्।